हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। प्री मिक्स में हम वीकली 5 एमसीक्यूज़ आपको पूछते हैं सब्जेक्ट वाइज। सो आज जो सब्जेक्ट हमारे पास इन फोकस है दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 5 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाने में हेल्प करेंगे। दे आर एज फॉलोज। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलसीए तेजस। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू तेजस। पहली स्टेटमेंट कहती है कि तेजस की जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज़ अराउंड 1.8 मैक एंड ये एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के लिए भी केपेबल है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसको डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, तेजस के बारे में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ डी, नाइदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एलसीए तेजस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो एलसीए का मतलब पता होना चाहिए, दैट इज़ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि 83 तेजस एयरक्राफ्ट जो हैं वो प्रोक्योर करेगी सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। एंड जो दूसरी चीज़ कि जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो कौन करता है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ के अंडर आती है। एंड इट इज़ डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत थी। एंड जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन करता है? वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता है। एंड एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के लिए केपेबल है। मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक है। पेलोड 4000 किलोग्राम के अराउंड ये कैरी करके ले जा सकता है। एलसीए का जो प्रोग्राम था 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था एंड तभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को भी बनाया गया था ताकि वो पूरा इस एलसीए प्रोग्राम को मैनेज कर सके। एंड अगर हम इस एयरक्राफ्ट के फीचर्स जाने तो ये स्मॉलेस्ट लाइट वेट मल्टी रोल सिंगल इंजन सुपरसोनिक टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो सभी चीज एक एक वर्ड की यहाँ पे अपनी अपनी अहमियत है एंड एक एक वर्ड कैन बी अ डिफरेंट क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, सो लाइट वेट है सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट दुनिया में स्मॉलेस्ट लाइट वेट एयरक्राफ्ट है ये। सुपरसोनिक का मतलब क्या है कि 1 मैक से ज़्यादा स्पीड है इसकी। सो स्पीड कितनी है? 1.8 मैक। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी इसको यूज़ करती है। सिंगल सीट फाइटर एंड ट्विन सीटर ट्रेनर दोनों वेरिएंट्स में हमें ये मिलता है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ पर होगा? विल बी इन आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। रिसेंट ही अफेयर है ये। एंड द करेक्ट आंसर इज़ सी, ओडिशा। ओडिशा में डेवलप किया जा रहा है इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। ठीक है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी फेटेलिटीज़ होती हैं थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स एक्सेट्रा होती हैं, हमने रिसेंटली एक पिछले प्रीक्योर में भी इसके ऊपर फोकस दिया था कि लाइटनिंग की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं। एंड ये भी एक टाइप ऑफ डिज़ास्टर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको डिज़ास्टर डिक्लेयर नहीं किया। तो ये आप दोस्तों कमेंट्स में बताइए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। क्या लाइटनिंग स्ट्राइक एक डिज़ास्टर में काउंट होता है या नहीं होता? नेचुरल डिज़ास्टर है या नहीं? ठीक है, ओके, कमिंग बैक। तो जो ये सेंटर है रिसर्च टेस्ट बेड वाला, इसको कौन डेवलप कर रहा है? इट इज़ डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो सभी के हेडक्वार्टर्स दोस्तों आपको पक्का पता होना चाहिए, खास करके आईएमओ है, आईएमडी है ना, एंड डीआरडीओ के कहाँ है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड माइंड यू सच में पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो कभी स्टेट के एग्ज़ाम देख लीजिएगा। ओके, कमिंग बैक, एक और जो प्रपोजल है एक मॉनसून टेस्ट बेड बनाने का है। वो कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। तो दो चीज़ें हैं, दोनों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके आपको समझना पड़ेगा। जो उड़ीसा वगैरह में थंडरस्टॉर्म्स कब आते हैं? मेजरली जब साइक्लोन एटसेट्रा आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग एटसेट्रा हो रही है। एंड भोपाल में मॉनसून के टाइम पे कुछ हो रहा है। तो दो अलग अलग टेस्ट बेड बनाए जाएंगे। अभी दोनों ही इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, अभी ये सिर्फ आइडियाज़ फ्लोट किए जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम इनकी डेवलपमेंट के रिलेटेड और न्यूज़ देखें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओरोबैंच ये एक हिडन पैरासाइट है। ये जो वीड है कौन से क्रॉप में हमें मिलता है? क्या वो मस्टर्ड है, ब्रिंजल है, कॉटन है या राइस है? सो थोड़ा सोचिए, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में सो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज़ मस्टर्ड। तो सरसों के केस में ये वीड हमें मिलती है एंड ये पैरासिटिक वीड है जो ईल्ड है उसको 50% तक रिड्यूस कर देती है। हरियाणा एंड राजस्थान की जो बेल्ट है वहाँ पर मस्टर्ड काफ़ी
मात्रा में उगाई जाती है, तो वहाँ पर इसका काफ़ी डैमेज फेस किया है फार्मर्स ने रिसेंटली। तो उसी से रिलेटेड एक सेमिनार हुआ था, तो उसमें इसके ऊपर बात हुई थी, इस वीट के ऊपर। तो ध्यान में रखना है टर्म्स को। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आरएनए के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि इट मे हैव बीन द मॉलिक्यूल जिसमें जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स को स्टोर किया जाता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के, ओके। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तीसरी स्टेटमेंट है कि ये यूवी डैमेज के यानी अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनसे डैमेज हो जाता है। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आरएनए का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो बेसिक्स हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, फिर एग्जाम में चीज़ें आ जाती हैं, फिर हम वंडर करते हैं कि इसके आगे की तो मुझे सारी स्टोरी पता है, इसका बैकग्राउंड नहीं पता। तो हम यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड भी जानेंगे इसका। एंड इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। तो पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं। गलत क्यों है वो हम देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये एक तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, एंड दूसरी चीज़ क्या है कि ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट का भी एक स्टोर हाउस है हमारी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये डबल स्ट्रैंड नहीं, ये सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो सिंगल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, जो आपका डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता, बट ये डीएनए से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं एज नीडेड बेसिस पर, ठीक है जी। तो बॉडी को जब रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज कर लेती है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, अपनी मर्जी से ये डुप्लीकेट नहीं होता। एंड द अदर थिंग वाज कि यूवी डैमेज से रिलेटिवली ये रेजिस्ट करता है यूवी डैमेज को एज़ कम्पेयर टू डीएनए। तो डीएनए ज़्यादा प्रोन है यूवी डैमेज के एज़ कम्पेयर टू आरएनए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एंगॉजमेंट क्या है, एक कंडीशन है जिसमें इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है विमेन में। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि जो केरला है वो इंडिया का पहला स्टेट जो मिल्क बैंक होगा इस स्टेट में होगा। केरला विल बी द फर्स्ट स्टेट टू गेट अ मिल्क बैंक। तो दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में सोचिए। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल फ्लोट किया है कि वो नेक्टर ऑफ लाइफ करके एक मिल्क बैंक बनाने जा रहे हैं वहाँ पर अपनी स्टेट में। तो उसी से इन्फ्लुएंस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। तो द करेक्ट आंसर इज़ डी, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। गलत क्यों हैं ये हम बताते हैं आपको, ओके जी। एंगॉजमेंट इनफैक्ट जो डेफिनेशन हमने वहाँ पे दी है उसका बिल्कुल उल्टा है कि जब जो विमेन है उनकी बॉडी में ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होने लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि ब्रेस्ट एंगॉजमेंट हो जाती है एंड इट इज़ पेनफुल एज वेल। तो स्वेलिंग अप हो जाती है जो टिश्यू है उसकी, ब्रेस्ट टिश्यू की, क्योंकि वो मिल्क से ओवरफिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेबी प्रॉपरली अपना जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो नहीं ले पा रहा। तो इसका मतलब मिल्क अंडर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मिल्क ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड जो केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बेसिकली वो इसी चीज़ से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड भी है कि अगर मदर्स में ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको मिल्क बैंक में स्टोर करके रखा जाए पेस्चराइज वगैरह करके, क्योंकि कई हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मदर्स में अप्रोप्रिएट क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होती, एंड उस केस में वो जो बच्चे हैं उनको ये वाला मिल्क हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो केरला गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, नेक्टर ऑफ लाइफ नाम का वो एक मिल्क बैंक बनाने जा रहे हैं एर्नाकुलम हॉस्पिटल में, ठीक है। लेकिन ये इंडिया का पहला मिल्क बैंक नहीं है। इनफैक्ट जो ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में 32 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन केरला अभी इसमें ऊपर काम करने जा रहा है। तो पहला मिल्क बैंक जो एशिया का था वो था, एंड इनफैक्ट इंडिया का तो चलो हो गया जब एशिया का है, तो लोकमान्य तिलक जनरल हॉस्पिटल है मुंबई का, वहाँ पर पहला मिल्क बैंक इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। एंड एट प्रेजेंट इंडिया में 21 मिल्क बैंक्स हैं, लेकिन मेजरली ये वेस्टर्न रीजन में है। जो साउथ वाले साइड केरला के केस में जैसे हम देख ही रहे हैं कि आइडिया इतना पुराना है, लेकिन केरला में अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी मिल्क बैंक से रिलेटेड। तो आई होप आपको थोड़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पेपर में कितनी कितनी वाइड वेराइटी की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमारा फोकस जितना डेप्थ का होना चाहिए उतना ब्रेड्थ का भी होना चाहिए, है ना, विड्थ भी हमने उतनी कवर करनी है। सो इसी नोट पर विश यू अ गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।